का एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है कि आप सबके मैं जो है गैरत ईमानी को सलाम पेश करता हूँ कि आज यहाँ पर आप जमा हुए हैं एक काल पर। और दूसरी बात यह है कि दुनिया की जितनी भी एक गैरतमंद कौम है और वो जो है कभी भी निहत्ते और ख़वातीन और बच्चों पे बम नहीं बरसाती। ये वो बेगैरत कौम है इसराइल, जो हिटलर ने कहा था कि मैंने 80% जो है यहूदी मारे हैं, 20% इस वजह से छोड़े हैं ताकि आप लोगों को पता चले। आज जो है मैं आपको एक हिस्ट्री बयान करता हूँ कि फ़लस्तीन और इसराइल का दरअसल मसला क्यों है। दुनिया में जितनी भी जंगें चली हैं वो कुछ देर चल के ख़त्म हुई है, चाहे वर्ल्ड वार 2 है, फर्स्ट है या 2 है, लेकिन ये इतना तनाज़ा क्यों है? असल में तनाज़ा इस वजह से है, मुसलमान भी वो गैरतमंद कौम है जो अपना हक़ जो है लेकर रहेगी। और ये तनाज़ा शुरू होता है सल्तनत उस्मानिया से, जब मुसलमानों की एक 600 साल तारीख़ है जिसको मजरू किया बरतानिया ने अरब लीडरों को, जो शरीफ मक्का था, उनको ये झांसा दिया कि हम आपको बशमूल फ़लस्तीन दे देंगे और आपका एक यूनाइटेड अरब लीग बन जाएगा जिसमें जो है आप जो है अपना आज़ादी से मुसलमान जो है यानी कि सल्तनत उस्मानिया के जो टुकड़े टुकड़े करने में हमारा साथ दे। और बरतानिया के झांसे में यहाँ पर जो है अरब लीग आ गई थी और उन्होंने जो है बरतानिया का साथ दिया था। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुआ उसके बाद जो है मुसलमानों को धोखा दिया बरतानिया ने और वो जो है यहूदियों के पास चले गए और उनको कहा कि हम आपको ये फ़लस्तीन में आबाद करेंगे। अभी जंग क्यों हो रही है? 3 वजह से। फ़लस्तीन वो सरज़मीन है जहाँ पर 3 मज़ाहिब के लोग, मज़ाहिब तो नहीं कहेंगे, मज़हब सिर्फ इस्लाम है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, लेकिन वो भी उनका तनाज़ा है यहूदियों का, जिन्हें ज्यूस कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए मुक़द्दस सरज़मीन है। और जो ये ईसाई है वो कहते हैं हमारे लिए और मुसलमानों के लिए है ही है, क्योंकि अंबियाओं की सरज़मीन है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ पर आए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ पर आए, बैतुल मुक़द्दस है और मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। तो मैं अब एक नारा आपसे कहूँगा कि फ़लस्तीनी मुसलमानों से रिश्ता क्या? आपने कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह। फ़लस्तीनी मुसलमानों से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। फ़लस्तीनी मुसलमानों से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बात यह है कि आज यहाँ पर आप जमा हुए, मैं आप सबके गैरत ईमानी को सलाम पेश करता हूँ और इस चीज़ को मैं यहाँ पर दोहराता हूँ कि आज यहाँ पर आप शामिल हुए हैं। इंशाल्लाह कल हुकूमत पाकिस्तान अगर जिहाद का ये ऐलान करती है तो इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि आप लोग जो है फ़लस्तीन जाकर जिहाद भी करेंगे। तो मैं बात कर रहा था अक्टूबर 1948 में जो है ये अरब लीग, जैसे ही बरतानिया चली गई 1 मई 1948 में, तो फिर उसके बाद जो है इसराइल ने जो है अपने आप को एक मुल्क डिक्लेयर किया कि मैं एक मुल्क हूँ। तो उसके बाद अरब लीग शामिल हुई, 1948 की जंग हुई, 1967 की जंग हुई, शायद आपको याद हो, और 6 दिन की जंग हुई 1973 में, जिसमें 5 ममालिक बशमूल अरब के जो है वो शामिल हुए इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने में। लेकिन इस सब में सबसे ज़्यादा जो रोल था वो अमेरिका था। अमेरिका जो है रोज़ अव्वल से पुष्ट पनाही करता आ रहा है इसराइलों का। इस वजह से जो है इसराइली जो है इतने ताकतवर हैं और आजकल जैसे कि टेक्नोलॉजी में वो आगे जा रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर मुसलमानों के लिए टेक्नोलॉजी कोई माने नहीं रखती, क्योंकि मुसलमान वो कौम है जो गैरत ईमानी पे फैसला करती है। मुसलमान वो कौम है जो 313 की तादाद में 1000 के लश्कर को शिकस्त देने से दरेग नहीं करती। तो फ़लस्तीनियों का ये जो सदा है वो है 57 ममालिक की कंट्रीज़ को, ममालिक को OIC बना हुआ है, सबको पता है 57 ममालिक है, लेकिन क्यों खुल के बात कोई नहीं कर रहा। तो इस जो दिन हम ईद का मनाते हैं वो ज़रूरी है, लेकिन दुनिया भर के जो मुसलमान हैं जिन्होंने ईद का दिन मनाया था वो था 1998, 28 मई 1998 को फ़लस्तीनी मुसलमानों ने और जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, ये तमाम जितने भी दुनिया भर के मुल्क हैं उन्होंने जो है ये ईद का दिन मनाया था। उन्होंने फ़लस्तीनी के बच्चों ने कहा था कि मेरे हाथ में जो पत्थर है आप पत्थर को न देखें, बल्कि पाकिस्तान के पास एटम बम है उसे देखिए। तो हमारी और जितने भी हल्काए अहबाब और जितने भी मुसलमान ममालिक है, रियासत है, उनकी यही सदा है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों की जो है वो दाद रसी की जाए। फ़लस्तीनियों के सरज़मीन पर गासिबाना कब्ज़ा किया इसराइल ने, क्योंकि इसराइल ने पहले जो है वहाँ पर, मैं जैसे हिस्ट्री बयान कर रहा था, 1948 में वहाँ पर आई और आहिस्ता आहिस्ता जो है पूरे जो कब्ज़ा कर फ़लस्तीन पर कब्ज़ा की है। तो ये गासिबाना कब्ज़ा है। इसराइल एक गासिब मुल्क है जिसके ख़िलाफ़ मेरी आप सबकी और तमाम अहले ईमान का ये एक ही नारा है कि फ़लस्तीन का जो कब्ज़ा है, इसराइल का जो कब्ज़ा है वो फ़लस्तीन पर नामंजूर है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया वस्सलाम। इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद।